हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णाश्रम व्यवस्था, जिसको हम MPPSC यूनिट नंबर 1 से कंप्लीट करेंगे। इसको हम रक्षा एकेडमी के नोट से कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वर्णाश्रम व्यवस्था वैदिक धर्म सदृढ़ वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था। हिंदू धर्म समस्त मानव समाज को 4 श्रेणियों में विभक्त करता है। ब्राह्मणों को बुद्धिजीवी माना जाता है, जो कि विद्या, ज्ञान और विचार शक्ति द्वारा जनता समाज का नेतृत्व कर उन्हें सन्मार्ग पर चलने का आदेश देते हैं। उन्हें कहा जाता है ब्राह्मण। तो वर्णाश्रम व्यवस्था की उत्पत्ति संबंधी कुछ सिद्धांत हम देखते हैं। पहले आता है देवीय सिद्धांत, दूसरा है कर्म विभाजन का सिद्धांत, गुण सिद्धांत और रंग से संबंधित उत्पत्ति का सिद्धांत। तो वर्ण व्यवस्था को कैसे बांटा गया है, 4 भागों में इसको उत्पत्ति मानी जाती है। पहले आते हैं देवीय सिद्धांत, कर्म विभाजन का सिद्धांत, गुण का सिद्धांत, रंग से संबंधित उत्पत्ति का सिद्धांत। देवीय सिद्धांत क्या है? तो यह वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित है। यह सबसे प्राचीन है। तो देवीय सिद्धांत क्या है? तो यह वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित है और सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में एक मंत्र है, जिसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। इसके अनुसार विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति मानी गई है। तो यह 10वें मंडल में ऋग्वेद के बताई गई है। पुरुष सूक्त में किससे? देवीय सिद्धांत से कैसे वर्ण व्यवस्था आई है। नेक्स्ट आता है कर्म विभाजन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कर्म विभाजन के आधार पर हुई है। इस सिद्धांत का सबसे स्पष्ट प्रतिपादन भगवद गीता में दिया गया है, जहाँ कृष्ण जी कहते हैं कि चतुर्वर्णीय माया मृष्ट गुण कर्म विभागस्य, अर्थात मैंने गुण और कर्म के आधार पर 4 वर्णों का विभाजन किया है। क्या बताया गया है? चतुर्वर्णीय माया मृष्ट गुण कर्म विभागशः, तो अर्थात मैंने गुण कर्म के आधार पर ही 4 वर्णों को विभक्त किया है। कर्म विभाजन का सिद्धांत किससे इसकी उत्पत्ति हुई है? तो भगवद गीता में बताई गई है। नेक्स्ट आता है गुण के आधार पर। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य अपने गुण के अनुसार वर्ण प्राप्त कर सकता है। जैसे उसके गुण है वैसे ही उसका वर्ण प्राप्त होगा। गीता के अनुसार मनुष्य 3 प्रकार के गुण होते हैं। पहले आता है सत्व, रज और तम। सत्व गुण का लक्षण होता है शांति प्रिय, ज्ञान, तप और शुद्ध आचरण। रज गुण का लक्षण होता है गतिशीलता, राजसी प्रवृत्ति, धन यश अर्जित करने का उत्साह। और तम का लक्षण होता है जड़ता, अहंकार और आलस्य। तो गुण 3 प्रकार के होते हैं, उसी से उनका कर्म विभाजन होता है और वर्ण की उत्पत्ति होती है। तो सत्व से होती है शांति, ज्ञान, तप और शुद्ध आचरण। रज से होता है राजसी प्रवृत्ति, धन, यश अर्जित करने का उत्साह। और तम का लक्षण होता है जड़ता, अहंकार और आलस्य। रंगों से संबंधित भी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है। वर्ण का एक अर्थ रंग भी माना जाता है। ऋग्वेद काल में वर्ण का अर्थ रंग के रूप में लिया जाता था। महाभारत के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों का रंग क्रमशः श्वेत, लोहित, पीत और श्याम बताया गया है। इस सिद्धांत को महाभारत का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो रंग का सिद्धांत वर्ण व्यवस्था से संबंधित है। ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख किया गया है। महाभारत का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण है तो वह श्वेत होगा, क्षत्रिय है तो वह लोहित होगा, वैश्य है तो पीला होगा और शूद्र है तो श्याम वर्ण का होना चाहिए। वर्णों का क्रम देखते हैं कि वर्णों का कैसा क्रम होता है। पहले आते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण भारत में आर्यों की समाज व्यवस्था अर्थात वर्ण व्यवस्था का सबसे ऊपरी वर्ण होता है। भारत के सामाजिक बदलाव के इतिहास में जब भारतीय समाज को हिंदू के रूप में संबोधित किया जाने लगा, तब ब्राह्मण वर्ण जाति में भी परिवर्तित हो गए। कई जातियों में भी परिवर्तित हो गए। ब्राह्मण वर्ण अब हिंदू समाज की एक जाति भी बन गया है। ब्राह्मणों को विप्र, द्विज, द्विजोत्तम और भूसुर भी कहा जाता है। तो क्या है? ब्राह्मण समाज व्यवस्था आर्य समाज के सबसे ऊपरी वर्ण माना जाता है। समाज बदला, इतिहास बदला, हिंदुओं के रूप में इनको संबोधित कर लिया जाने लगा। यह आज वर्तमान में जाति के रूप में भी देखा जाता है। ब्राह्मणों को विप्र, द्विज, द्विजोत्तम और भूसुर कहा जाता है। नेक्स्ट आता है क्षत्रिय। क्षत्रिय वह होता है जो कि बाहुबल द्वारा समाज में व्यवस्था बना के रखे और अच्छखल
होने से रोकता है, उसको शिथिल होने से मतलब नष्ट होने से रोकता है। भारतीय आर्यों से अत्यंत आकस्मिक काल में वर्ण व्यवस्था मिली है। इसके अनुसार समाज में इनका दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इनका कार्य युद्ध करना और प्रजा की रक्षा करना होता है। तो ये बहुत अत्यंत आकस्मिक काल में वर्ण व्यवस्था इनकी मिली है, दूसरा नंबर उनको दिया गया है क्योंकि यह युद्ध करते हैं, रक्षा करते हैं प्रजा की। ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार क्षत्रियों की गणना ब्राह्मणों की बात की जाती है, परंतु बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 4 वर्णों में क्षत्रिय को ब्राह्मण से भी ऊंचा अर्थात समाज में सर्वोपरि स्थान दिया गया। यह बौद्ध धर्म में दिया गया है, जबकि ब्राह्मण धर्म में दूसरा स्थान दिया गया है। गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी दोनों ही क्षत्रिय थे और इससे स्थापना को बल मिलता है। तो इससे हम देखते हैं कि इसलिए शायद इनको पहले नंबर पर माना गया था क्षत्रिय को। नेक्स्ट आते हैं वैश्य। यह खेती, गौपालन, व्यापार के द्वारा समाज को सुखी और देश को समृद्ध बनाने का काम करते हैं। यह वैश्य कहलाते हैं। वैश्य को हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था में तीसरा स्थान प्राप्त है। यह वर्ण के लोग मुख्यतः वाणिज्य, व्यवसाय और कृषि करते हैं। इस वर्ण में मुख्य रूप से भारतीय समाज में किसान, पशुपालक और व्यापारी समुदाय शामिल होते हैं। वैश्य शब्द वैदिक विश से निकला है। अर्थ की दृष्टि से वैश्य शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, जिसका मूल अर्थ होता है बसना। तो वैश्य किससे आया है? विश्व मूल शब्द से आया है जो कि संस्कृत से है और इसका अर्थ होता है बसना। ये क्या होते हैं? कृषक, पशुपालक और व्यापारी समुदाय होते हैं। वाणिज्य व्यवस्था से संबंधित और कृषि से संबंधित रखते हैं और तीसरे स्थान इनको प्राप्त है। नेक्स्ट आता है शूद्र। शूद्र भारतीय समाज व्यवस्था में चतुर्वर्ण और जाति होती हैं। वायु पुराण के 9वें और वेदांत सूत्र, छंदोग्य एवं वेदांत सूत्र के शंकर भाष्य में शुद्ध और दु धातुओं से शूद्र शब्द उत्पन्न हुआ है। जो शूद्र है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? तो चतुर्वर्ण हमारी व्यवस्था है, जो चौथा वर्ण है ये जाति है। तो ये वायु पुराण, वायु में मिल जाते हैं सूक्ष्म कण। वेदांत सूत्र और छंदोग और वेदांत सूत्र के जो शंकर भाष्य है इसमें शुच और दु धातु से शूद्र शब्द की उत्पत्ति हुई है। उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्र का कार्य होता है। इस वर्ण का ही उतना ही महत्व होता है जितना अन्य 3 वर्णों का भी है, इसका भी उतना ही महत्व है। यह वर्ण ना तो शेष 3 वर्णों की जीवन व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। यदि ये वर्ण नहीं होगा तो जो तीनों व्यवस्थाएं हैं वो क्या हो जाएंगी? छिन्न भिन्न हो जाएंगी। यह व्यवस्था समाज में संतुलन के लिए भी थी। तो ये क्या करती है? सबका काम करती है, इसलिए क्या है? समाज में संतुलन बना के रखती है। डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि जन्म और गुण इन दोनों के घुलमेल से ही वर्ण व्यवस्था की चूलें हिल गई हैं। शूद्र शब्द मूलतः विदेशी है और संभवतः एक पराजित अनार्य जाति का मूल नाम था जिसको शूद्र कहा गया है। किसने कहा है? राधाकृष्णन ने कहा है कि जन्म और गुण इन तीनों के घुलमेल से ही वर्ण व्यवस्था की चूलें हिली हुई हैं और जो शूद्र शब्द है यह मुख्यतः क्या है? विदेशी है, जो कि संभवतः अपराजित अनार्य जाति के मूलों के लिए दिया जाता था। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति शूद्र पैदा होता है और प्रत्न विकास से अन्य वर्ण अवस्था में पहुंच जाता है। वास्तव में प्रत्येक में 4 वर्ण स्थापित किए गए हैं। तो जो शास्त्र हैं उनके अनुसार बताया गया है कि हर व्यक्ति क्या होता है? शूद्र होता है और वह अपने प्रत्न और विकास से ही अपनी व्यवस्था को स्थापित करता है और वास्तव में 4 वर्णों में स्थापित कर पाता है। नेक्स्ट आता है मिश्र वर्ण। पाणिनि के समय के अनुलोम प्रतिलोम शब्द प्रचलित हो चुके थे। मिश्रित वर्णों में अम्वष्ठ जो कि विकल्प अम्वष्ठ नाम आया। स्मृतियों के अनुसार ब्राह्मण पिता और वैश्य माता की संतान अम्वष्ठ कहलाती हैं। अम्वष्ठ वहीक में एक गण का नाम भी था। तो अम्वष्ठ क्या है? तो ये जहाँ पर ब्राह्मण पिता और माता वैश्य हो तो उसमें संतान को क्या कहा जाता है? अम्वष्ठ कहा जाता है। और इसका वर्णन किसके द्वारा किया गया है? पाणिनि के द्वारा किया गया है, जो कि एक मिश्र वर्ण की संतान थे। अब आते हैं इनके कुछ वन लाइनर। पहले आते हैं भारतवर्ष का उल्लेख कहाँ पे मिला है? तो जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उड़ीसा में, यहाँ से हमें भारतवर्ष का उल्लेख मिला है। मतलब भारतवर्ष का नाम छोटी छोटी जगहों पे नहीं लिखा है, बल्कि कहाँ लिखा है? हाथी जैसे बड़े गुफा में लिखा है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख में सबसे पहले हमें भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। भारत नाम का उल्लेख हमें ऋग्वेद में, महाभारत में और अष्टाध्यायी में मिलता है। तो भारत तो ऋग्वेद में ही भारत का नाम है।
सबसे पहला ग्रंथ है महाभारत और अष्टाध्यायी में भारत नाम का उल्लेख मिलता है। भारत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान में लगा रहने वाला। भारत, भारत क्या है? ज्ञान में लगा रहने वाले भारत कहलाता है। ऋग्वेद में ओम का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो 1028 बार ओम का उल्लेख है। 1028 बार ओम का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। नालंदा महाविहार संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम थे। जो नालंदा महाविहार है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। आनंद है कुमारगुप्त, तो नालंदा महाविहार के संस्थापक हैं कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा महाविहार के आचार्य कौन थे? तो शीलभद्र, धर्मपाल और गुणमती। शीलभद्र, धर्मपाल और गुणमती, ये धर्मपाल, गुणमती, शीलभद्र कौन है? नालंदा महाविहार के आचार्य रहे हैं। विश्व का प्रथम महाविद्यालय कौन सा है? तो ये है तक्षशिला, जो कि रावलपिंडी पाकिस्तान में स्थित है। तो विश्व का पहला महाविद्यालय तक्षशिला महाविद्यालय है, जो कि रावलपिंडी पाकिस्तान में स्थित है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? तो ऋग्वेद ब्रह्म की बोली है, ब्रह्म की लिपि है, तो यह ब्रह्मी लिपि में लिखा गया है ऋग्वेद। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल प्राप्ति पर नहीं, यह कथन किसका है? तो यह कृष्ण जी ने कहा था अर्जुन से, जो कि कहा गया है गीता में। तो तुम्हारा अधिकार क्या है? कर्म करना, फल की प्राप्ति पर नहीं होता, तो यह गीता में कहा गया है। गोत्र शब्द का पहला प्रयोग किसमें किया गया है? अथर्व। तो हमें तो अभी तक अर्थ समझ में नहीं आया कि गोत्र होता क्या है। तो गोत्र शब्द का उल्लेख सबसे पहले किया गया है अथर्ववेद में। ऋतु का अर्थ क्या होता है? तो प्राकृतिक नियम है। ऋतु क्या होती है? यह प्रकृति का नियम होता है, प्राकृतिक नियम है ऋतु। वैदिक देवताओं के पुरोहित बृहस्पति हैं, तो जो वैदिक देवता हैं उनके पुरोहित कौन थे? बृहस्पति। जो अभी भी सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर, बृहस्पति बोलते हैं। तो जो वैदिक देवता थे उनके पुरोहित कौन थे? बृहस्पति थे, गुरुओं के मतलब देवताओं के गुरु। समुद्र मंथन हेतु जो सर्प का प्रयोग किया गया था वो कौन सा था? वासुकी। बेचारा यहाँ वहाँ जा रहा था कहीं पे वास करने, लेकिन उसको पकड़ के बना दिया क्या? रस्सी। तो कौन हो गया? ये वासुकी, जो कि समुद्र मंथन हेतु सर्प का प्रयोग किया गया था। सतकाम जवाली की कथा में अनव्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देते हैं छंदोग उपनिषद में। जो सतकाम जवाल की कथा है इसमें अनव्याही माँ के लांछन को चुनौती किसके द्वारा दिया गया है? तो छंद कर दिया उनकी चुनौती को छंदोग उपनिषद में। छंदोग उपनिषद में सतकाम जवाल की कथा में अनव्याही माँ के लांछन को चुनौती दी है छंदोग उपनिषद में। पुरुष मेध का उल्लेख कहाँ पे किया गया है? सतपथ ब्राह्मण में। तो पुरुष मेघ के जैसे जाते हैं अपने पथ पर, तो सतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ का उल्लेख किया गया है। उपनिषद आधारित होते हैं, तो उपनिषद किससे संबंधित हैं? दर्शन पर आधारित हैं उपनिषद। वैदिक साहित्य कर्म का जो क्रम है, जो वैदिक साहित्य उनका क्रम क्या है? तो पहले आते हैं वेद, फिर उनसे बने ब्राह्मण, नेक्स्ट आरण्यक और फिर उपनिषद। तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद इनका साहित्य क्रम है। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो सबसे पुरानी स्मृति है मनु स्मृति। सबसे पुरानी स्मृति है मनु स्मृति। भारतीय गणित का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो गणित में बहुत सारे होते हैं सूत्र, तो ये है सुल्व सूत्र। गणित का उद्गम कहाँ से माना जाता है? सुल्व सूत्र से माना जाता है। देवासुर संग्राम कहानी कहाँ से मिलती है? तो हमें यह ऐतरेय ब्राह्मण से मिलती है। ऐतरेय, इतने सारे देवताओं का युद्ध हुआ था सुरों से, तो देवासुर संग्राम की जानकारी, कहानी का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण से मिलता है। 4 युगों का क्रम क्या है? तो सबसे पहले आता है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। 4 युगों का क्रम क्या है? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। फिर आते हैं प्रस्थान त्रयी में क्या आता है? तो प्रस्थान त्रयी में 3 प्रमुख ग्रंथ आते हैं। पहली भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र और उपनिषद। तो प्रस्थान त्रयी में आते हैं भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र और उपनिषद। प्रस्थान करो गीता को लेको, ब्रह्म का उपदेश दो। तो भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र और उपनिषद। वह प्राचीन स्थान जहाँ पर 60,000 ऋषियों ने महाभारत कथा का वाचन किया था, ये था नैमिसारण। तो जहाँ पर 60,000 ऋषियों ने महाभारत का अध्ययन किया था वो है नैमिसारण। नव्य न्याय संप्रदाय संस्थापक कौन है? तो ये है गंगेश उपाध्याय। नव्य न्याय संप्रदाय, तो नया न्याय का
जो संप्रदाय है वह किसके द्वारा दिया गया है, गांगे उपाध्याय जी के द्वारा दिया गया है। नया न्याय गंगा मैया देंगी, गंगेश उपाध्याय जी के द्वारा दिया गया है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो मैं भी करूँगा, तुम भी करो, अपने अपने कर्म करो, तो मीमांसा दर्शन में दिया गया है कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत दिया गया है मीमांसा दर्शन में। किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत हैं, तो यह मीमांसा में कहा गया है कि जो हमारे वेद हैं वो क्या हैं, शाश्वत हैं, शाश्वत हैं। वेद मैंने नहीं लिखे, तुमने लिखे थे क्या, तुमने भी नहीं लिखे। तो अपने जो दर्शन हैं जिनका मत क्या है कि वेद शाश्वत हैं, तो ये मीमांसा में कहा गया है। और मीमांसा किसको बताती है, तो यह कर्म के सिद्धांत को बताती है। पंच महायज्ञों का उल्लेख कहाँ पे है, तो सतपथ पे चलना पड़ेगा यज्ञ करने के लिए, तो पंच महायज्ञों का उल्लेख मिलेगा हमें सतपथ ब्राह्मण में। सतपथ ब्राह्मण में मिलता है पंच महायज्ञों का उल्लेख। संस्कारों की संख्या 16 बताई गई है, किसमें, व्यास स्मृति में। व्यायाम में भी एक संस्कार है, तो व्यास स्मृति में बताए गए हैं 16 संस्कार। 16 संस्कार किसमें बताए गए हैं, व्यास स्मृति में बताए गए हैं। बोधिसत्व का सिद्धांत मूलतः जुड़ा हुआ है महायान शाखा से। जो बोधिसत्व है, बोधि का सत्व पता चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, महान है, तो महायान शाखा से संबंधित है। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा पुस्तक के लेखक कौन है, तो अश्विन राठौर हैं। जो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा है तो अश्विनी कुमार ने दी है, तो अभी तो नहीं दी, राठौर, तो अश्विनी राठौर के द्वारा लिखी गई है प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। उपनिषद में कर्मकांड को कहा जाता है अवर। जो कर्मकांड है उनको क्या कहा जाता है, अवर कहा जाता है। जितने भी कर्मकांड हैं उपनिषदों में उनको कहा जाता है अवर। ज्ञान जो यज्ञ वेद ये बनाने के नियम किस में दिए गए हैं, तो यह सूर्य सूत्र में दिए गए हैं। और गणित का नियम भी सूर्य सूत्र से आया है, तो यज्ञ वेदियाँ भी किससे बनी है, जैमिति वगैरह है ना, जो सूर्य सूत्र से ही आई हैं। धम्मपद ग्रंथ का संबंध किससे है, तो यह बौद्ध धर्म से है। धम्मपद ग्रंथ का संबंध है बौद्ध धर्म से। धम्मपद ग्रंथ का संबंध है बौद्ध ग्रंथ से या बौद्ध धर्म से। अम्वस्ट का उल्लेख कहाँ पे किया गया है, तो यह विवाह से संबंधित है, पाणिनि द्वारा किया गया है। और मिश्र वर्ण से उत्पन्न संतान को क्या कहा जाता है, अम्वस्ट कहा जाता है। जिसमें पिता ब्राह्मण होते हैं और शूद्र माँ होती है, उनसे जन्मे बच्चे को कहा जाता है अम्वस्ट। पुरुषार्थ का अर्थ क्या होता है, पुरुषार्थ का अर्थ होता है परिश्रम और मानवीय लक्ष्य। पुरुष परिश्रम और मानवीय लक्ष्य से संबंधित है पुरुषार्थ। बौद्ध राष्ट्र के बोधिसत्व क्या हैं, तो वज्रपाणि, कुआनआन और पद्मपाणि। तो बौद्ध राष्ट्रों के बोधिसत्व बताए गए हैं 3। पहले आते हैं वज्रपाणि, कुआनआन और पद्मपाणि। पद्म में वज्र मारा, मार दिया, तो पद्मपाणि, कुआनआन और वज्रपाणि यह बौद्ध राष्ट्रों के बोधिसत्व हैं। सामान्यतः कौन सा यज्ञ पंच महायज्ञ गृहस्थ द्वारा नहीं किया जाता, तो ऐसा कौन सा यज्ञ है जो कि गृहस्थ के द्वारा नहीं किया जाता, तो ये है ब्राह्मण यज्ञ, जो कि गृहस्थ व्यक्ति है उसके द्वारा नहीं किया जाता।